गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज फिर से जो लेसन 2 चल रहा था उसी लेसन 2 में ही एक नया टॉपिक है और क्लास 12 में सब्जेक्ट बायोलॉजी में लेसन 2 का एक नया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हिंदी में से कहते हैं बीजांड की संरचना। देखिए, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक, एंजियोस्पर्म, तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उन पौधों में एनाट्रोपस, कैसा, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एनाट्रोपस बीजांड की है, क्योंकि आवृतबीजी पौधों में एंजियोस्पर्म में जो होता है वो एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड ही पाया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको क्योंकि आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका जो रिलेटेड होगा वो इससे होगा। ठीक, तो हम आज ये जानेंगे कि जो ओव्यूल है, आवृतबीजी पौधों में जो ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मतलब जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है शुरुआत कहां से करेंगे और कैसे इसको लिखेंगे, अपनी जो है नोटबुक पर इसको कैसे नोट करेंगे। ठीक, तो चलिए क्रम से शुरू करते हैं। चित्र देख लेते हैं, पहले चित्र को देख लेते हैं कि चित्र में क्या क्या नाम लिखे हैं और फिर उनको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ये फ्यूनिकल है बीजांड ग्रंथ। ठीक, ये है फ्यूनिकल बीजांड ग्रंथ है। इसमें सभी मृदुतक कोशिकाएं होती, पेरेन्काइमेटस सेल, हिंदी में मृदुतक कोशिकाएं, इंग्लिश में पेरेन्काइमेटस सेल। और पेरेन्काइमेटस सेल जो पूरा जो है बीजांड भरा होता है और इसका ये भाग जो होता है बीजांड काय कहलाता है, न्यूसेलस। ठीक, इंग्लिश में न्यूसेलस और हिंदी में बीजांड काय। इसका जो ऊपर का भाग दे रहे हैं ये है चलाजा, हिंदी में कहते हैं इसे निभाग। इसमें जो ऊपर की ओर है ये है एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमिक कोशिकाएं, जो एन लिखा हुआ है, एन का मतलब होता है अगुणित। ठीक, फिर ये जो पूरा ब्लैक जैसा देख रहे हैं आप हर जगह, ये पूरा जो चैम्बर है, ये कोश है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा, भ्रूण कोश। ठीक, फिर इसके अंदर ये जो गोल संरचना, इसके मध्य में जो देख रहे हैं ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। ठीक, द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो होता है 2n, ये द्विगुणित होता है। ठीक, द्वितीयक केंद्रक जो होता है वो द्विगुणित होता है। और फिर इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी जो कोशिका दिखाई दे रही है ये है फीमेल गैमीट, मादा युग्मक, ये भी अगुणित है। ठीक, फीमेल गैमीट जो है मादा युग्मक, ये भी कैसी है, अगुणित है। इसके साथ में 2 कोशिकाएं लगी हुई हैं जिनको हम सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं, हिंदी में इनको सहायक कोशिकाएं बोलते हैं, ये भी अगुणित हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये कौन सा द्विगुणित है कौन सा अगुणित है, ये आगे चलकर बहुत ही काम आने वाला है। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आवरण है, ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये इंट्यूबमेंट अर्थात अध्यावरण है या आवरण है। ठीक, तो ये 2 आवरणों से ढका हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आवरण अपूर्ण है, यहाँ पर आवरण नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये हमारा हो गया चित्र के नाम कि कहां पर किसका नाम है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है कि इसको लिखेंगे कैसे अपने नोटबुक पर।
तो आइए चलते हैं, एक तरफ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। ठीक, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। प्रत्येक बीजांड बीजांडासन से, यहां पर बीजांडासन होता है, यहां पर बीजांडासन होता है, प्रत्येक बीजांडासन से बीजांड व्रंत द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा जुड़ा रहता है? बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल द्वारा जुड़ा रहता है। कौन सी चीज? बीजांड। किससे जुड़ा रहता है? जो बीजांड है वो बीजांडासन से, थैलेमस से बीजांड व्रंत अर्थात फ्यूनिकल द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक, फिर बीजांड का संपूर्ण भाग मृदुतक पैरेन्काइमेटस सेल से भरा रहता है। इसको बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, बीजांडकाय या न्यूसेलस कहते हैं। ठीक, फिर क्या है इसमें? प्रत्येक बीजांड एक या दो अध्यावरण इंटुगमेंट से घिरा रहता है। ठीक, अध्यावरण इंटुगमेंट से घिरा रहता है। जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं, उस स्थान को चलाजा या निभाग कहते हैं। जिस स्थान से अध्यावरण निकलते हैं उस स्थान को चलाजा या निभाग कहते हैं। जिस स्थान पर अध्यावरण अपूर्ण रहते हैं उसको बीजांड द्वार या इंग्लिश में माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार किसे कहते हैं? जहां पर अध्यावरण अपूर्ण रहते हैं उसे ही बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक, अब बीजांड के अंदर एक संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य में जो गोलाकार संरचना होती है उसको भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक में 7 संरचनाएं पाई जाती हैं। 7 संरचनाएं कौन कौन? देखिए, ऊपर की 3, ये 4 और 2 6 और 1 7। तो भ्रूण कोश में 7 संरचनाएं पाई जाती हैं। 7 संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं? निभाग की ओर, किधर का भाग है? निभाग। ये भाग कहलाता है निभाग। निभाग की ओर 3, कितनी संख्या में? कितनी? 3 एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशिकाएं, वो भी कैसी? अगुणित। तो निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं अगुणित प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। ठीक, भ्रूण कोश के मध्य में एक द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है जो द्विगुणित होता है। बीजांड द्वार की ओर मध्य में एक बड़ी फीमेल गैमीट मादा युग्मक होती है जो अगुणित होती है, और मादा युग्मक के साथ, फीमेल गैमीट के साथ 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स होती हैं जो भी अगुणित होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बीजांड के भ्रूण कोश में 7 संरचनाएं पाई जाती हैं। ये आपका बीजांड की संरचना पूर्ण होती है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, जो एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है वो ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा हो जाता है। ऐसा होता नहीं बल्कि हो जाता है। आप समझते हैं इस बात को? देखिए, जो ये बीजांड होता है, बीजांड का जो ये व्रंत होता है, फ्यूनिकल होता है, ये लंबाई में
बढ़ जाने के कारण, जैसे कोई भी चीज ऐसे लगी होती है तो जब ये लंबाई बढ़ता है तो लंबाई बढ़ने के कारण ये ऐसे झुक जाता है। ठीक इस प्रकार से ये झुक जाता है, तो जो इसका ऊपर का भाग होता है वो किधर चला गया, नीचे की। ठीक, क्योंकि झुक बीजांड वृत्त के लंबाई में बढ़ने के कारण ये ऐसे होता है, लेकिन जब लंबाई में बढ़ता है बीजांड वृत्त तो ये फिर ऐसे हो जाता है, इसलिए हमको ये उल्टा दिखाई देता है। ठीक, जबकि ये ऐसा सीधा होता है। ठीक, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, कुछ कुछ पौधे जैसे सूरजमुखी और गेंदा। ठीक, जो सूरजमुखी और गेंदा जो होते हैं इनमें केवल एक एक अध्यावरण अर्थात इंट्यूगमेंट पाया जाता है, जबकि लोरेंथस और चंदन, ऊपर हमने लिख भी दिया है, जो लोरेंथस और चंदन होते हैं उनमें अध्यावरण अर्थात आवरण पाए ही नहीं जाते। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो होता है कंप्लीट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और ये क्लास 10th में भी था। ठीक, तो आप इसे पढ़ेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में पूछेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।